लगता है कि हम तो उनकी क्या सेवा करेंगे और क्या सेवा करने के लायक है, लेकिन वो स्वयं हमारी सेवा करने में लगे हुए। कैसे? वो हमें संसार का सर्वोच्च अन्न, जो बुद्धि को पुष्टित करे, एक अन्न जो तन को पुष्टित करे, जो तन को पुष्टित करने वाला अन्न है, वो तो कुछ घंटों में समाप्त तो हो जाता है उसका प्रभाव। फिर एक अन्न जो मन को पुष्टित करे, उसका प्रभाव तन के अन्न से जरा ज्यादा देर तक रहता है। और एक अन्न जो बुद्धि को पुष्टित करे, शास्त्र वो अन्न है जो हमारी बुद्धि को पुष्टित करता है। बुद्धि में जो सद्विचार जाता है ना, वो एक दिन या 2 दिन या कुछ घंटों की या कुछ महीनों की बात नहीं, वो तो फिर जन्म जन्म तक हमें पुष्टित करता रहता है। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने माना है, भगवान की वाणी कहते हैं ना, अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अरे इस रास्ते पर लिया गया तेरा एक भी कदम, ना तो उसका कभी विपरीत फल हो सकता है, और ना इस दिशा में लिया गया कोई भी तेरा कदम व्यर्थ जा सकता है। वो उत्तरोत्तर तुझे लक्ष्य की तरफ लेता चला जाएगा। संसार की कोई भी दौलत क्या इतनी सुरक्षा दे सकती है हमें जितनी सुरक्षा भगवान दे रहे हैं? तो सेवा कौन कर रहा है? हम उनकी सेवा क्या करेंगे? हमारे पास तो जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है। हमारी सेवा वो कर रहे हैं, पका पका के, स्वादिष्ट मेवे डाल डाल के, स्वादिष्ट फ्लेवर्स पका पका कर हमें रोज नया अन्न खिलाते हैं हमारी बुद्धि को पुष्टित करने के लिए। और आज मैं उस दिन बात कर रही थी तो सुनैना ने मुझे बताया कि हमने दिसंबर में आरंभ की थी गीता। मैंने कहा अच्छा, बड़ी जल्दी भगवान हमें ले आए 18 चैप्टर। और 18वां चैप्टर जिसे कहते हैं ना उपसंहार, द एसेंस ऑफ द होल गीता, भगवान हमें 18वें अध्याय में दे रहे हैं। इसलिए अगर हम समझने में हमसे भूल चूक हो भी गई हो, कहीं हमारा ध्यान इधर उधर भटक भी गया हो, तो भगवान जी इस गिविंग अस अ सेकंड चांस कि लो, मैं फिर तुम्हारे लिए दोहरा द सेम लेसन। Now be more attentive. Now receive it nicely, so that this becomes a part of you. मुझे एक भजन याद आ गया, जो मेरा बहुत ही प्रिय भजन था, है आज भी है, बचपन से। गीता ज्ञान सिखा दे मुझको, गीता ही बन जाऊंगी, अंग अंग में आए बसो, तो गीता जग को सुनाओ। भगवान ऐसा ज्ञान सिखा कि मेरा जीवन गीता बन जाए। मेरी वाणी से गीता बहे या ना बहे, परंतु मेरे जीवन से गीता बहे। आज भगवान ने करुणा करके हमें यहां तक पहुंचा दिया, तो क्या आगे नहीं ले जाएंगे? जरूर ले जाएंगे, है ना? तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है,
तेरे यहाँ कमी नहीं. So we have to be in gratitude, always in gratitude. Kritagnata, Kritagnata. And we can never be grateful enough for all that we are receiving from. तो 18वें अध्याय के हमने 12 श्लोक कर लिए थे पिछले सेशन में, जहां भगवान ने हमें सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, क्योंकि भगवान अब हर वस्तु, हर कर्म, हर क्रिया को 3 गुणों में विभाजित करके हमें दे रहे हैं. बिकॉज दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट पेपर. जैसे कच्ची क्लास में, पक्की क्लास में जब हम पढ़ते थे लोअर केजी अपर केजी, तो वहां पेपर सेट करके टीचर हमें देती और हमें आंसर करने पड़ते थे. और जो हम आगे बढ़ते गए, यानी स्थूल की पढ़ाई में हम आगे बढ़ते गए, तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स थे ना, उनका भी स्टाइल बन गया. अब वो जो पहले ऐसे टाइप में हमें आंसर्स देने होते थे, अब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं. हम सबको एक्सपीरियंस है इस बात का. उसमें हमें यस एंड नो के आंसर्स देने होते थे, बिकॉज बाय दैट टाइम दे एक्सपेक्ट कि भी इतना तो डेवलपमेंट ब्रेन की हो गई होगी ना. तो भगवान भी हमें सेल्फ असेसमेंट पेपर दे रहे हैं इस वक्त 18वें अध्याय में. एक्चुअली पिछले कुछ अध्यायों से ये प्रक्रिया आरंभ कर दी है उन्होंने, और अब फाइनल आकर हर कर्म का वो तिरंगी हमें रूप दिखा रहे हैं. सात्विक कौन सा है, राजसिक कौन है, तामसिक कौन सा है. और वो भी हमसे ये उम्मीद करते हैं कि बाय दिस टाइम सेल्फ असेसमेंट की ऑनेस्टी तो इसमें शायद आ गई होनी चाहिए. इतनी गीता का श्रवण किया है. सो दिस इज चैप्टर 18. ऐसा है कि जैसे सेल्फ असेसमेंट पेपर भगवान ने हम सबके लिए सेट किया हुआ. तो कर्मों की परिभाषा समझाई. अब कर्मों की परिभाषा समझा के सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है और तामसिक कर्म क्या है. अब जो कर्म है जिसे हम कर्म कहते हैं, वो कर्म क्या है. भगवान कहते हैं पंच ऐतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्म. कहते हे अर्जुन, हे महाबाहो. महाबाहो, महाबाहो जिसकी भुजाएं बहुत बलशाली हैं, जिसकी भुजाओं में बहुत बल है, यानी जो कर्मशील है, यानी जो सुने हुए ज्ञान को जीवन में इंप्लीमेंट करना जानता है. सिर्फ कर्ण रस के लिए नहीं सुन रहा, सिर्फ अपने कानों को तृप्त करने के लिए नहीं सुन रहा, उसको अपने जीवन में ट्रांसलेट करना चाहता है. वो है महाबाहो. वो है भाई, हम कहते हैं सो एंड सो इज वेरी प्रैक्टिकल. यानी उसने जो बात कही है ना, वो बात उसके जीवन में जरूर पूरी होगी, वो उतारेगा अपने जीवन में. उसमें इतनी इंटेग्रिटी है. इंटेग्रिटी हम किसे कहते हैं, ऑनेस्टी हम किसे कहते हैं. एक एक रुपए का हिसाब रखना, अरे वो तो बेसिक तो है ही, लेकिन अपने कर्मों का हिसाब रखना, फिर कर्मों से आगे बढ़ के अपने भावों का हिसाब रखना, फिर भावों से आगे बढ़कर अपनी इंटेंशंस का हिसाब रखना. क्या हमें इतनी इंटेग्रिटी डेवलप हो गई है? क्या हमें इतनी ऑनेस्टी आ गई है? तो भगवान हमें सेल्फ असेसमेंट के लिए ये प्रश्न पत्र हमारे सामने रख रहे हैं. कहते हैं हे महाबाहो,
तुझमें ये बल है, यानी भगवान इज रिकन्फर्मिंग अर्जुन स्ट्रेंथ टू हिम कि तू अपने आप को ये ना क्या है कि मेरे से कैसे होगा, अरे मेरे से नहीं होना होता तो भगवान क्यों मुझे सारा कुछ सुनाते, क्यों इतना टाइम अपना वेस्ट करते मेरे में। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं हम उनकी विशेष करुणा के पात्र हैं। प्लीज डोंट लूज साइट ऑफ दिस फैक्ट। और ये भगवान ने हमें इसलिए सुनाया है ताकि हम अपने जीवन में उसे लागू कर सकें, अपने जीवन में उसे जी सकें। तो अब सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों की बात बताने के बाद भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, अब उन कर्मों के तू मुझसे 5 प्रकार के कारण सुन, निबोध में मेरे से जान के कर्म किस प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कर्म जीवन में कौन कौन करता है, तू मेरे से जान। मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूं तेरे को। कौन से 5 कारण हैं कर्मों के, कहते जो सांख्य कृतांते प्रोक्ता है, सांख्य जानने वाले लोगों के द्वारा, सांख्य ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, सर्व कर्म त्याग का ज्ञान, काम्य कर्म त्याग का ज्ञान, यानी जो द एपिटोम ऑफ कर्मा को पहचानते हैं, सारे कर्म करने का प्रयोजन क्या है। वो जो सांख्य को जानने वाले लोग हैं ना, वो कर्मों की परफेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें कर्मों के 5 कारण बताते हैं। और आज मैं तुझे वो 5 कारण बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम महाबाहो है, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी कि उन मेरी कही हुई बातों को तू अपने जीवन में ढाल सके। तो कहते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। गर्म होता है ना लोहा तो पिघला होता है, उसको हम जो भी शेप देना चाहे ना, हथौड़े मार मार के उसको शेप दे दी जाती है। बाय द एंड ऑफ श्रीमद् भगवद गीता भगवान जी हमसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त तक हमारा भी लोहा जरा तब तो गया होगा जरूर, इसलिए अब उस लोहे पर वो भी अपने हथौड़े का प्रहार करने जा रहे हैं ताकि हमारा जीवन उस मोल्ड में ढाला जा सके, उस मोल्ड में ढल सके। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, ये 5 सिद्धि के ये 5 हेतु, हेतु मीन्स हेतु मीन्स कारण, जिन 5 कारणों के रिजल्ट में हमारे कर्म होते हैं, ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले, किसके द्वारा कहे गए हैं, कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले। ये 5 हेतु उसके लिए कहे जा रहे हैं। और कौन कह रहा है? जो हमारे कर्म चक्र को शांत करने की तरफ जा रहा है, जो कर्म चक्र को उत्तेजित करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, कर्म चक्र को शांत करने के लिए ये 5 हेतु बताए जा रहे हैं, सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं।
तो जहां सांख्य शास्त्र इस जो ज्ञान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दिया उसे सांख्य शास्त्र कहते हैं। और सांख्य शास्त्र की अगर हम ऑर्डिनरी भाषा में ट्रांसलेट करें, सांख्य मीन्स कैलकुलेशन। अब 2+2 हमेशा 4 ही रहेंगे, वो 5 नहीं हो सकते। ये प्रिंसिपल है। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म जो किन्होंने कहे हैं, जो हमें कर्मों से मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, ये उनके द्वारा कहे गए। अब भगवान कहते हैं उनको तू मुझसे भली भांति सुन। वो कह तो चुके हैं सांख्य में, आप क्या बताओगे हमें नई चीज? कहते तू मुझसे सुन, क्योंकि मेरी भाषा तेरी समझ में आएगी। टेक्निकल भाषा तेरी समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं तो तेरा मित्र हूं ना, मैं तो तेरा प्रिय हूं, तू मेरा बंधु है, तू मेरा तात है। कितनी जगह भगवान ने कितने कितने अफेक्शनेट शब्द कह कर अर्जुन को बुलाया है। तू मेरा अपना है ना, इसलिए मैं तुझे तेरी भाषा में समझा रहा हूं, जो बात तू समझ जाए। तू मुझसे भली भांति जान, भली भांति जान, यानी now pay your attention, please be attentive। याद रहे गीता के अंतिम अध्याय तक हम पहुंच गए। भली भांति मैं तुझे जो बात बताने जा रहा हूं ना, बड़ी गूढ़ बात है। इट इज द मोस्ट सीक्रेटिव नॉलेज, पर I need all your attention, because ये नॉलेज तेरे अंदर प्रवेश ही तब पाएगी अगर तेरी पूरी अटेंशन इस पर होगी, अगर तेरा पूरा ध्यान इस पर होगा। अध्यात्म ज्ञान वो ज्ञान नहीं है कि ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। भगवान हमें धन भी चाहिए, हमें मान भी चाहिए, हमें इज्जत भी चाहिए, हमारा परिवार भी सुखी चाहिए, हमें संसार में कोई विपरीतता भी नहीं चाहिए। प्री कंडीशंस हमारी सुन ले पहले। हाँ, अगर तेरा नाम लिए बिना ये सब नहीं मिल सकते तो तू भी आ जाना। इसीलिए भगवान ने पहले ही कह के आए हैं, भक्तिर अव्यभिचारिणी। भगवान अव्यभिचारी भक्ति चाहते हैं, नॉन डिस्ट्रैक्टेड, जहां कोई विभिन्न दिशाओं में ध्यान नहीं बटा हुआ, एक ही दिशा में तेरा ध्यान टिका हुआ है। परीक्षित को जब सुखदेव जी भागवत की कथा का श्रवण कराने लगे, परीक्षित अन्न जल त्याग कर बैठे हैं भागवत की कथा सुनने के लिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इतने दिन रात हो गए, 2 दिन हो गए, तो ऐसे बैठा हुआ है एक ही पोस्चर में, एक ही ध्यान में, तेरा शरीर थक गया होगा, थोड़ा सा विश्राम कर ले, थोड़ा सा अन्न खा ले, थोड़ा सा जलपान कर ले, रिफ्रेश हो जाए, रिफ्रेश योरसेल्फ हमारी भाषा में। वो कहता है भगवान, मैं इस शरीर को पुष्टित करते करते ना जाने कितने जन्म मेरे बीत गए, अब तो मैं अपने जीवन का हर क्षण केवल आप मुझे उस कृष्ण कथा का पान करवाइए,
जो मेरी जन्म जन्म की अतृप्ति को शांत करते हैं। ऐसी पिपासा, ऐसी प्यास, ऐसा ध्यान एकटक भगवान के चरणों। ये परीक्षित ने श्रीमद् भागवत में हमें प्रमाण दिया। 7 दिन के बाद शरीर में जाना था ना, तक्षक ने काटना था, और परीक्षित कहते हैं लो अब तक्षक आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तक्षक आए इस शरीर को काट ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो इस शरीर को पहले ही छोड़ चुका हूं। मैं तो इस शरीर से पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका हूं। इस एकाग्रता से परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। Am I reaching you? Yes, Vishnu ji. Okay. The light has gone, but we can hear you very clear. That's fine. That's fine. So भगवान अब वो ज्ञान हमें बताते हैं। कहते हैं अधिष्ठानम, अब कर्म के वो 5 हेतु हम बताने जा रहे हैं। 5 कारण, जिन कारणों से 5 कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स के मिल जाने से फिर कर्म शेप लेता है, फिर कर्म रूप धरता है। कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैव अत्र पंचम। अब वो कौन से 5 हेतु हैं जो नेसेसरी है किसी भी कर्म के होने के लिए? पहले तो अधिष्ठान। अधिष्ठान मीन्स द बेस, आधार, जिसको आधार बनाकर कर्म किया जाता है, जो हमारे कर्मों का आधार है। कर्मों का आधार ये शरीर भी हो सकता है, कर्मों का आधार धन की प्राप्ति भी हो सकती है, कर्मों का अधिष्ठान आधार अपने परिवार की वृद्धि भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार का मोटिवेटिंग फैक्टर जैसे कहते हैं अधिष्ठान। पहले तो अधिष्ठान कि आपके कर्म का मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, आपको वो कर्मों में क्या प्रवृत्त कर रहा है, कौन कर्मों में डाल रहा है। फिर कर्ता, मोटिवेशन तो हो गई, लेकिन उस मोटिवेशन को कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए कोई एफर्ट करने वाला भी तो चाहिए। जैसे हमने एक भवन बनाना है, भवन बनाने के लिए हमने भूमि का अधिग्रहण किया। हमें पता है कि ये जो हमारे 5 कनाल का पीस है ना ऑफ लैंड, वो हमने खरीद लिया है, ठीक है। दिस पीस, इसके ऊपर हमने अपनी कोठी बनानी है, इसके ऊपर हमने अपना भवन बनाना है। लेकिन क्या इतना डिसाइड कर लेने का तो भवन खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो पीस ऑफ लैंड है जिसपे मेरी रजिस्ट्री हो गई, वो लैंड मेरे नाम हो गया। अब उस पर जो भवन मैंने बनाना है उसका भी तो ब्लूप्रिंट तैयार करना है ना, उसका भी तो एक नक्शा बनाना पड़ेगा ना। नक्शा नवीस को बुला के उसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी, हमें अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी कि भाई मुझे इतने बेडरूम का बंगलो चाहिए, उसमें मुझे ड्राइंग अलग चाहिए, ड्राइंग रूम अलग, बैठक अलग चाहिए, और भोजनालय मेरा अलग चाहिए, और शयन कक्ष मेरा अलग चाहिए, जो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है।
वो हम आर्किटेक्ट को देंगे। आर्किटेक्ट हमारे सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के फिर उस नक्शे को कागज पे उतारेगा, ब्लूप्रिंट बन जाएगा। अब दो काम हो गए, अधिष्ठान भी हो गया, हमने जमीन भी एक्वायर कर ली जिस जमीन के ऊपर वो भवन खड़ा होना है, और भवन का ब्लूप्रिंट भी बन गया। नक्शा रवीश ने उसको ड्रॉ भी कर दिया, डायमेंशंस देके, दिस बाय दिस इसकी इस कमरे की डायमेंशन होगी, दिस बाय दिस इस कमरे की डायमेंशन होगी। परंतु इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या भवन तैयार हो गया? क्यों? क्योंकि अब उस नक्शे को, जो नक्शा कागज पे है, उस नक्शे को धरती पर उतारने के लिए हमें अनेकों साधनों की आवश्यकता होगी। अब मेरा नक्शा तो बन गया और मैं निश्चिंत हो गई कि जी मेरे घर का तो बहुत सुंदर नक्शा बना है, देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग है, देखो इसका फ्रंटेज कितना सुंदर है। क्या वो सुंदर हो गया? Now the effort begins. अब मुझे पड़ेगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, इस डायमेंशन की बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे फंड्स भी तो चाहिए ना भाई, धन भी तो चाहिए। तो धन कहाँ से आएगा? क्या मेरे बैंक में इतने पैसे हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करूं? पैसे फूटी कौड़ी नहीं है बैंक में, और ख्वाब हम देख रहे हैं महलों के, तो कैसे काम चलेगा ना? फिर उपार्जन करना पड़ेगा उन साधनों का, जिन साधनों से मेरा भवन इकट्ठा खड़ा हो सके, बन सके। और फिर कारण, करण, इंस्ट्रूमेंट्स। क्या मैं खड़ा होकर बनूंगा? एक एक ईंट मैं जोड़ लूंगी, मुझे जोड़नी आ जाएगी? या एक एक ईंट उठाकर मैं राज को और मिस्त्रियों को पकड़ा सकूंगा? उसके लिए मुझे हायर करना पड़ेगा। जो मेरी, पहले मैं ईंटें उपलब्ध करूं, और जो मेरी उपलब्ध करवाई हुई ईंटों को इन ऑर्डर अरेंज कर सके ताकि वो भवन बन सके। तो वो जो करण है, करण मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आंखें करण है, कान करण है, हाथ करण है, नासिका करण है, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे कर्मों को करने का साधन बन जाती है। फिर च पृथक विधम, मतलब ये फर्क फर्क एस्पेक्ट्स है। अधिष्ठान हो गया, फिर कर्ता हो गया, फिर करण हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा ये कर्म किया जाता है, कंप्लीशन को प्राप्त होता है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, इन सब के अपने अपने रोल्स हैं, इन सब का अपना अपना डिपार्टमेंट है। अब जो राजमिस्त्री का काम है वो राजमिस्त्री ही कर सकता है, वो मजदूर नहीं कर सकता। और जो मजदूर का काम है वो राजमिस्त्री नहीं कर सकता। राजमिस्त्री का काम करने के लिए राजमिस्त्री चाहिए, मजदूर का काम करने के लिए मजदूर चाहिए। पृथक पृथक सबकी चेष्टाएं हैं, पृथक पृथक सबके डिपार्टमेंट्स हैं, और इन सब के साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है दैवम चैव अत्र पंचमो। दैवम, दैव कहते हैं भाग्य को। क्या भाग्य कोई आकाश से उतरा है मेरे लिए? मेरे तो जी भाग में ही ये नहीं है। हमारी तो किस्मत ही खराब है जी। बहुत बार हम लोग ऐसी भाषा सुनते भी हैं
और अनेक बार हम शिकार भी हो जाते हैं ऐसे डिप्रेशन का। भाग्य कहीं बाहर से नहीं आया भाई। एक किताब मुझे याद आ गई, ऑथर का नाम शायद भूल रही हूँ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। हमारे भावों ने हमारे भाग्य का निर्माण किया है। हमारी इंटेंशंस ने हमारे दैव का, हमारे भाग्य का निर्माण किया है। अब ये 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मिलकर एक कर्म को क्रिएट करते हैं, एक कर्म को रूप देते हैं, एक कर्म को खड़ा करते हैं। विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च एवं तत्र पंचमम। 5वां ये कहते हैं फर्क फर्क चेष्टाएं हैं। अधिष्ठान, फिर कर्ता, फिर कर्म। ये अलग अलग चेष्टाओं के साथ जो एक और महत्वपूर्ण अंग है कर्म का, वो है दैव, वो है भाग्य। अनेकों बार हम देखते हैं एक इंसान इतना ही मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसकी किसी कर्म में सफलता नहीं मिलती। जबकि दूसरे जो मेहनत तो प्रतिवर्गी भी नहीं करते और फल उनको 100% मिल जाता है। अब ये कहाँ से आता है? ये हमारी कमाई हुई पूंजी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमें उस पूंजी की याद नहीं है। आज हम उस पूंजी को भूल चुके हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ अपने आप को एक शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक शरीर को अपना आप मान रहे हैं। जिस शरीर ने कर्म किए वो शरीर तो चिता पर जलकर राखी बन गया और उसकी अस्थियां भी प्रवाहित कर दी गई गंगा जल में, या जो भी विधि विधान जिस भी जाति धर्म का है। लेकिन उसके जो कर्म थे, उन कर्मों को लेकर आत्मा, इमेजिन करो शास्त्र क्या कहते हैं, कहते अंगुष्ठ मात्र। आत्मा का आकार क्या है? अंगुष्ठ मात्र। कितनी जगह घेरता है अंगुष्ठ। कहते वो अंगुष्ठ मात्र हमारे सारे संस्कारों को एकत्रित करके इस शरीर का त्याग करके और आगे निकल जाता है। उदान उदान प्राण पर सवारी करके वो आगे निकल जाता है और शरीर भस्मीभूत हो जाता है उस अग्नि की चिता में। आज अगर कहीं ऐसा हो जाए, और ऐसा भी इतिहास है और ऐसा भी लिखित प्रमाण है, जिन लोगों कई लोगों को इस शरीर को छोड़ने के बाद इस शरीर में वापस आने का भी अवसर मिला, और शरीर को छोड़ने के बाद वो दूर से इस शरीर को देख सके और शरीर की वास्तविकता को देख सके। ये तो उनके लिए है ना जो देख सके। अब हम आज जिन कर्मों का उपभोग कर रहे हैं, आज जिन कंफर्ट्स में हम रह रहे हैं, आज जितना सुख और शांति हमें मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? किसी ने तो कमाई करी होगी ना, लेकिन वो कमाई मेरी नहीं है। जिसको आज मैं अपना आप समझ रहा हूं, उसकी कमाई नहीं है। जिसने कमाई करी थी वो तो अग्नि के अर्पित हो गया।
और मैं एक फॉल्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी में जी रहा हूं। ये मेरा शरीर है, ये मेरे कर्म है, ये मेरी किस्मत है, ये मेरा दैव है। कहते अब ये 5 कारण है कर्म के, उसमें तेरा सहयोग कितना, तेरी पार्टिसिपेशन कितनी, किसके आसरे उछल उछल के हम उत्पात मचाए जा रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तो शायद दुनिया रुक जाएगी, दुनिया ही चलनी बंद हो जाएगी। लेकिन आज तक देखा तो नहीं कि किसी के जाने से संसार चलना बंद हो गया हो। संसार तो ज्यों का त्यों चल रहा है, शायद थोड़ा हल्का ही हो गया होगा भार कि ऐसा अहंकारी और ऐसा अत्याचारी जो किसी को जीने नहीं देता था उठ गया, शुक्र है। किस बात का 5 कारण है कर्म, भगवान समझा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझने की बात है। अगर ये रहस्य हम पकड़ पाए जो भगवान हमें समझा रहे हैं, तो उसके बाद फिर कर्तृत्व भाव का अभिमान हमारे जीवन में वापस नहीं आ सकता। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ऐसा भाव फिर वहां नहीं हो सकता। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। 5वां हेतु जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी। बट प्लीज let us not forget we ourselves have created our own destiny. मेरी डेस्टिनी बनाने कोई बाहर से नहीं आया। हमारे शास्त्रों में एक बचपन में सुना करते थे, आप सबने भी सुना होगा कि चित्र रथ जो है वो आंतर में बैठे सबके बही खाते मेंटेन कर रहे हैं। हर एक के कर्मों का रिकॉर्ड उसके अपने अंदर वो रिकॉर्डिंग मशीन है। कोई बाहर से रिकॉर्ड नहीं रख रहा हमारे कर्मों का। हमारे अंदर वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हर कर्म मेरा रिकॉर्ड कर रहा है। दुनिया को तो हम समझते हैं कि हम मूर्ख बना सकते हैं, असलियत यह कि हम दुनिया को भी मूर्ख नहीं बना सकते। शायद दुनिया हमें हमसे ज्यादा अच्छी तरह पहचानती है, लेकिन ये भ्रम हो गया हमें कि हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं। इसलिए को बड़ा सुंदर गीत था ना, किसी पिक्चर का था, मन से जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, क्यों? तेरा मन दर्पण कहता है। वो रिकॉर्डिंग हमारे अंदर दर्पण में हो रही है, तो सारे इम्प्रेशंस हमारे अंदर इम्प्रिंट हो रहे हैं। और आज जो इम्प्रिंट्स हमारे अंदर आ रहे हैं ना, वो ही कल रील बन के स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो गए, वो ही कल की फिल्म का निर्माण हो रहा है। भगवान कह रहे हैं ये 5 कारण है। इन 5 कारणों को ध्यान से समझ। शरीर, 15वां श्लोक, शरीर वाक मनो भी यत कर्म प्रारब्धते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैत तस्य हेतुः। कहते अब कर्म किस किस स्तर पर हो रहे हैं? कर्म के भी अनेकों स्तर हैं, अनेकों लेवल्स हैं। शरीर, वाक, मनो भी।
शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं, वाणी के द्वारा कर्म हो रहे हैं, मन के द्वारा कर्म हो रहे हैं। तीनों स्तरों पर मन कुछ और सोच रहा है, वाणी कुछ और बोल रही है, शरीर कुछ और ही किए जा रहा है, तो उसका परिणाम फिर क्या होगा? उसका परिणाम फिर अष्टावक्र ही होगा ना। There is no synchronization between the three. जो परफेक्ट पर्सनैलिटी है कौन है? जिसके तीनों स्तरों पर एक ही भाव, एक ही स्वर चल रहा है। सितार भी उसी स्वर में ट्यून हुई है, तबला भी उसी स्वर में ट्यून हुआ है, तानपुरा भी उसी स्वर में ट्यून हुआ है। तब तो कोऑर्डिनेशन होगी संगीत की। तानपुरा एक अलग स्वर पे ट्यून हो रहा है, सितार एक अलग स्वर पे ट्यून हो रही है, और तबला एक अलग स्वर पे ट्यून हो रहा है, तो संगीत कैसे बनेगा? तो जंबल ही होगा ना फिर। जो आजकल जैज म्यूजिक सुनने को हमें मिलता है, उसको म्यूजिक नहीं कहते, उसको कर्म नहीं कहते। कहते इन तीनों स्तरों पर जीव के कर्मों का आरंभ होता है। हर जीव के इन तीनों स्तरों पर कर्म होते हैं, जो वो हो अनुकूल हो या वो विपरीत हो। वो रेखा मेरे मन पसंद की रेखा हो या विपरीत रेखा हो जो मुझे नापसंद की रेखा हो। तो ये पांचों जो कारण है ना, ये पांचों हेतु हैं कर्म के। ये पांचों मिलकर फिर कर्मों का निर्माण करते हैं, ऐसा भगवान हमें बता रहे हैं। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा शास्त्र के विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये पांचों कारण है। उसके ये पांचों कारण। शास्त्र के अनुकूल कर्म करो तब भी ये पांचों कारणों से होते हैं, और शास्त्र के विपरीत जाकर कर्म करो तब भी इन पांचों कारणों से होते हैं। कहीं पर भी हम किसी कारण को भी इग्नोर नहीं कर सकते या बाईपास नहीं कर सकते, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुया पश्यत कृत बुद्धि न सा पश्यति। देखो क्या कहते हैं भगवान। कहते अब इन पांचों कारणों के द्वारा, इन पांचों हेतुओं के द्वारा होते हुए कर्मों को कर्तारम आत्मानम केवलम तुया, जो ये मानता है कि मैं ही कर रहा हूं इन कर्मों को, मैं ही करता हूं इन कर्मों का, मैं ही करने वाला हूं इन कर्मों को। कर्म कौन कर रहा था? ये पांचों कारण, अधिष्ठान, कर्ता, कर्म, शरीर और दैव। ठीक है, फर्क फर्क चेष्टाएं हो रही थी, लेकिन इन सबको ना देख जो समझता है केवल मैं ही कर्मों को करने वाला, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो दुनिया कैसे चलेगी, मैं नहीं करूंगा तो मेरा इतना कमाया हुआ धन सारा बर्बाद हो जाएगा, इतने बनाए हुए मेरे भवन मेरे किस काम आएंगे। अगर वो बेटो और बेटी में लड़ाइयां डलवानी है उन्होंने, फिर इंसान उस वक्त
मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ सोचता है, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपना जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। लेकिन जो ये समझता है इन होते हुए कर्मों को देखता हुआ, जो समझता है कि केवल मैं ही इन कर्मों को करने वाला हूं, पश्चात अकृत बुद्धित्वात्, वो अकृत बुद्धित्वात् शुद्ध बुद्धि वाला है, वो सत्य जान नहीं सकता, सत्य को देख नहीं सकता, सत्य को समझ नहीं सकता। ना सा पश्यति दुर्मति, भगवान कहते हैं वो दुर्मति यानी जिसकी बुद्धि खराब है, वो इस सत्य को नहीं पहचानता कि हर कर्म के 5 हेतु। अगर हम 5 हेतु लेकर भी चले 100%, अगर हम एक कर्म को कहते हैं कि 100% एफर्ट लगती है, तो भाई उसको 5 भागों में बांटे, तो 20% से ज्यादा हमारा भाग वहां बनता ही नहीं है, हमारी एफर्ट वहां बनती ही नहीं है। और 20% भी एफर्ट ना करके समझना ये कि मैं 120% एफर्ट कर रहा हूं, भगवान कहते हो दुर्मति, ऐसा भ्रष्ट बुद्धि, क्या करूंगा उसको, जिसको ये भी बात समझ नहीं आती कि सोचा सोच ना हो वही जे सोचे लखबार, नानक जी ने कहा तू लाख सोच ले, तू लाख एफर्ट कर ले, तेरे सोचने से कुछ नहीं होता जब तक द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 doesn't happen, doesn't appear। इसलिए ये सोचना कि मेरे करने से हो रहा है, ये दुर्मति का सोचना है, ये बुद्धिमान की सोच नहीं है। देखो भगवान ने कहीं एम्बिग्विटी का आश्रय नहीं लिया, भगवान कोई दोगली बातचीत नहीं कर रहे, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं दुर्मति, पहचान ले अपनी बुद्धि का गुमान है ना तेरे को, बहुत बुद्धिमान समझता है। तो इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आई कि तेरी तो कंट्रीब्यूशन 20% भी नहीं है उसमें, इसलिए दुर्मति ना बताई। इसलिए भगवान की कही हुई बात को सुन, उनकी कही हुई बात को समझ, तेरा भाना मीठा लगे। जो ये मानेगा कि भाना उसका बरत रहा है, मेरा नहीं बरत रहा, वो उसको मीठा करके जान सकेगा ना। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल अपने आप को ही करता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ में नहीं समझता, वो समझता ही नहीं है। अपने आप को हम कितना करता समझ रहे हैं और कितना क्रेडिट दे रहे हैं या कितना डिस्क्रेडिट दे रहे हैं। आज तक भगवान जी ने इतना ही बताया हमें, कर्म के 5 हेतु। अब बताते हैं, कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे कि जो इस सत्य को समझ जाता है, कर्मों के 5 हेतु समझ जाता है, फिर उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्या होता है, वो संसार में किस प्रकार से जीता है।
उसका जीवन सत्य में कैसे होता है। आज हमारे 16 श्लोक हो गए 18वें अध्याय के। बहुत ही कल सुंदर। Something very new. Not new, not new. New. Bhagwan ji has been saying it. Definitely, definingly beautiful. कल देखो मानना हमने भगवान तो वो कहते ना वो एक भजन था मुझे याद आ रहा है आज, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखर रहा हूं गली गली, मैं मैं बिखर रहा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। जय हो। जय हो।